हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए अपने इस वीडियो में ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके दिमाग को पूरी तरह से खोल कर रख देगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि कौन कौन सा ऐसा सवाल है, आप लोग एकाएक ही वन बाई वन करके वीडियो को पॉज करके भी आप बता सकते हैं कि क्या आप जानते हैं। यदि जानते हैं तो आप स्वयं भी बता सकते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो जब हम बनाएं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाए। और यदि आप पुराने हैं तो आप भी देखिए और अपने मित्रों के बीच में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपके घर में जो बच्चे हैं उन्हें भी ये सभी प्रश्नों से अवगत कराएं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहे हैं। मरने के बाद इंसान के शरीर का कितना वजन कम हो जाता है। जैसे कि व्यक्ति यदि जिंदा है तो जिंदा व्यक्ति का यदि मृत्यु हो गया तो उसका वजन में क्या होता है, तो उसका वजन कम जाता है। तो कितना कम जाता है, क्या आप जानते हैं? सोचकर बताइए कि कितना वजन कम हो जाता है। चलिए मैं ही बता देता हूं, इसका आंसर होगा, देखिए 21 ग्राम। इसका जो आंसर होगा वो होगा 21 ग्राम, है ना। देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा जीव है जिसका दिमाग उसके शरीर से भी बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसा कौन सा जीव है जिसका दिमाग उसके शरीर से भी बड़ा होता है। क्या आप जानते हैं? तो सोचकर बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूं, आंसर होगा चींटी। आंसर होगा चींटी। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नवजात शिशु कितने रंग को देख सकता है। नवजात का एक मतलब कि जिस समय बच्चा पैदा लेता है तो छोटा रहता है, अपनी माँ के गोद में रहता है, तो कह रहा है कि उस टाइम पे बच्चा कितने रंगों को देख सकता है। तो आंसर होगा सिर्फ 2 रंग। आंसर होगा सिर्फ 2 रंग। कौन कौन सा रंग? तो वो होता है ब्लैक और व्हाइट, मतलब कि काला और सफेद। काला यानी ब्लैक हो गया, और सफेद इसका मतलब हो गया व्हाइट। तो यही 2 रंग को बच्चा आसानी से समझ सकता है, देख सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इंसान के शरीर का कौन सा अंग बिजली पैदा कर सकता है। सोचिए, इंसान के शरीर का कौन सा ऐसा पार्ट, कौन सा ऐसा ऑर्गन होता है जो कि बिजली यानी करंट उत्पन्न कर सकता है। सोचिए, इसका आंसर होगा दिमाग। इसका आंसर होगा दिमाग। ये कितना बिजली उत्पन्न कर सकता है? तो देखिए 12 वाट से 15 वाट तक, यानी 12 वाट से 15 वाट के बीच में दिमाग जो है करंट को उत्पन्न कर सकता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ऐसा कौन सा जीव है जिसका सिर काट देने पर भी कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता भी होगा, फिर भी सोच करके बताइए कि ऐसा कौन सा जीव है जिसका सिर काट देने पर काफी दिनों तक वो जिंदा रह सकता है। सोचिए, इसका सही जवाब होगा कॉकरोच, जिसको आप लोग घर में भी प्रायः देखते होंगे, कॉकरोच। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ऐसी कौन सी चीज है जो धूप में नहीं सूख सकती है। ऐसी कौन सी चीज है जो धूप में नहीं सूख सकती है। आप खुद सोच करके देखिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो धूप में नहीं सूख सकती है। आंसर होगा पसीना, क्योंकि धूप में जाने के बाद तो पसीना और भी बढ़ते जाता है, जबकि पानी हो गया या फिर कोई भी चीज़ होगा लिक्विड वाला तो वो तो सूखेगा ही, लेकिन पसीना ही एक ऐसा चीज़ है जो धूप में सूख नहीं सकता है। पसीना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, ऐसा कौन सा दुकानदार है जो आपका माल भी लेता है और दाम भी। ये आप बताइए
कि कौन सा ऐसा दुकानदार के पास आप जाते हैं जो आपका माल भी लेता है और दाम भी लेता है आपसे? सोचिए। आंसर होगा नाई। जिसको नौवा भी बोलते हैं, अंग्रेजी में जिसे बार्बर बोलते हैं, है ना। कैसे आपका माल भी लेता है? क्योंकि नाई के पास आप जाते हो तो आपका बाल काट करके वो बाल भी रख लेता है और आपसे माल भी लेता है। इसका मतलब हो गया दाम भी लिया और माल भी, मतलब काटने के एवज में, बाल कटवाने के एवज में वो आपसे रुपया भी लिया और बाल भी आपका रख लिया। तो आंसर होगा बार्बर यानी नाई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर इंसानों के जैसा रोता है? वह कौन सा ऐसा जानवर है जो घायल होने पर इंसानों के जैसा रोता है? सोचिए अब। आंसर होगा भालू। इसका आंसर होगा भालू। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला की ओर। यदि 20 मछलियां हैं और उनमें से आधी डूब जाए तो कितनी बचेगी? बताइए आप लोग सोच करके। यदि 20 मछलियां हैं और उनमें से यदि आधी डूब जाए तो कितनी बचेगी? सोचिए। इसका सही जवाब होगा 20। इसका सही जवाब होगा 20। क्यों होगा सही जवाब? क्योंकि मछलियां जो है वो डूबती नहीं हैं। मछलियां तो तैरने में इतनी एक्सपर्ट होती है कि कहने का बात नहीं, मछलियां डूबती ही नहीं हैं। इसलिए याद रखेंगे कि इसका आंसर होगा 20, मतलब 20। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट की ओर। एक मेज पर प्लेट में 2 सेब हैं। एक मेज पर प्लेट में 2 सेब हैं। उसे खाने वाले 3 आदमी हैं तो कैसे खाएंगे? यह क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप वीडियो को पॉज करें और सोचिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान दे करके पढ़िए कि आखिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसके बाद आपको सही आंसर मिल जाएगा। पता है तो बताइए। देखिए, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। ऐसे देखने के बाद लगता है कि एक मेज है और उसमें प्लेट पर 2 ही सेव है, खाने वाले 3 हैं तो कैसे खाएंगे वो, है ना। लेकिन क्वेश्चन को गौर से ध्यान दीजिए। एक मेज पर कहने का मतलब हो गया कि मेज पर 1 सेव है और प्लेट में 2 सेब हैं। देखिए यहाँ पर 1 है मेज पर और प्लेट में कितने सेब हैं? 2 सेब हैं। तो यानी टोटल मिला के 1 + 2 = कितना हो गया? 3 एप्पल्स, APPLES। यानी कुल जो एप्पल्स हो गया वो कितने हो गए? 3 एप्पल्स हो गए। तो उसे खाने वाले 3 आदमी हैं तो कैसे खाएंगे? तो एक एक तीनों ले लेंगे, क्योंकि 3 तो एप्पल है ही और 3 आदमी जब हैं तो एक एक एप्पल तीनों ले लेंगे। इस प्रकार से तीनों लोग खा लेंगे, है ना। तो हमारे आप चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, है ना। देखने के बाद आपका आशा करते हैं कि आपका जो ज्ञान है वो बढ़ गया होगा। आप कितने प्रश्न के उत्तर इन 10 प्रश्नों में, यदि आप कितने प्रश्न का उत्तर दे पाए अपने मन से, ये हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे कि कितने प्रश्न का उत्तर आप दे पाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।